तो भाई लोगों, इनविंसिबल का 8वां एपिसोड आ चुका है और उसी के साथ में इस सीजन का भी दी एंड हो चुका है। और इसके अंदर आपको जो पुराने सवाल थे, जो पुरानी स्टोरियाज थी, पुराने कैरेक्टर कहाँ चले गए, इन सब का भी जवाब आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो एटम ईव की पावर दिखाई ना लास्ट में, उसको देखने के बाद में तो मुझे है ना बेन 10 की ग्वेन याद आ गई है। मतलब ग्वेन के पास में कुछ ऐसी पावर रहती है और जब वो अल्टीमेट फॉर्म में रहती है तो ग्वेन भी कुछ ऐसी है। और जो लास्ट की फाइट रहती है कॉन्क्वेस्ट के साथ में और मार्क की दोनों की फाइट है ना, लाजवाब लगती है। इस फाइट को देखने के बाद में मुझे मैन ऑफ स्टील की याद आ गई थी, जहाँ पर ऐसी लास्ट में फाइट में एंजॉय करता हूँ। इस फाइट को देखने के बाद में दिमाग में ये सवाल आता है कि आर या पार वाला काम होता है इस फाइट में। इस सीजन के अंदर ये भी दिखा दिया गया है कि जो मार्क के पिता रहते हैं ओमनी मैन, वो कहाँ चले जाते हैं। जैसे कि आपने पता ही हो कि ओमनी मैन ने जब फर्स्ट सीजन में कहानी सुनी थी फ्लैशबैक की, विल्ट्रामाइट जो सबसे पावरफुल रहता है वही जीवित रहता है। और इस सीजन के अंदर वो सारे विल्ट्रामाइट दिखाए भी गए हैं कि कौन कौन जीवित रहता है। इसके अंदर कॉन्क्वेस्ट की बॉडी को भी सीसल कैद करके रखता है। वो क्यों कैद करके रखता है ये आप खुद ही देखोगे तो पता चल जाएगा। और इसके अंदर ये भी पता चल गया है कि जो विल्ट्रामाइट रहते ओरिजिनल, जो कि एकदम प्योर ब्लड वाले रहते हैं, वो हर के विल्ट्रामाइट में रहते हैं। कुछ ही प्योर ब्लड वाले बचे हुए रहते हैं जो कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर जो एलियन दिखाया गया, जो एलियन रहता है उसकी भी इस बार पावर नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, क्योंकि पिछले पार्ट में और कैसे उसको पावर मिलती है इसके अंदर भी ये राज खोल दिया गया है। फर्स्ट सीजन में आपने बैटल बीस्ट को देखा था जो मार्क की हालत बुरी कर देता है और उसके पिताजी उसको बचाने भी नहीं आते हैं। और इस सीजन के अंदर वो भी दिखा दिया गया है कि बीस्ट वह कितना खतरनाक रहता है। मतलब विल्ट्रामाइट उसके सामने बच्चे रहते हैं। और मतलब इस सीजन में पूरा मतलब आप देखोगे तो एक भी विलन जिंदा नहीं रहा है। आपने एस्ट्रम लीव को देख लिया होगा, वो भी जिंदा ही है। उसके साथ में जो 3 रहते हैं क्रिएटर, वो भी कुछ ना कुछ भयानक सोच रहे हैं। उसके बाद में आप विल्ट्रामाइट्स भी आने वाले भी आएगा, पृथ्वी पे एलन भी आएगा। तो मतलब नेक्स्ट सीजन में आपको और भी घमासान फाइट देखने के लिए मिलेगी। इस सीजन के अंदर आपको रेक्स का डे एंड देखने के लिए मिल रहा है, पर यार उसको जिंदा रहना था क्योंकि एक वही रहता है जो थोड़े कॉमेडी करता है। पर इस सीजन के अंदर मुझे एक चीज निकल रही कि मार्क हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। वो क्लियर रहता है ये नहीं कि उसको करना क्या रहता है, करना क्या नहीं रहता है। सुपर हीरो के चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड। ओवरऑल देखा जाए तो यार मुझे शुरू से लेकर आखिरी के एपिसोड में है ना, सिर्फ लास्ट का एपिसोड ही अच्छा लगा था मुझे। उस एपिसोड में जिस तरीके का एक्शन देखने के लिए मिला था ना, पूरे एपिसोड में कहीं पे भी नहीं देखने के लिए मिला था। जहां पर मार्क अपने फुल पोटेंशियल से लड़ता है, भले हाथ पे टूट जाए। इस सीजन के अंदर आपको मार्क का भाई भी देखने के लिए मिलेगा जो कि मार्क के जैसे ही रहते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये सीजन थोड़ा ठीक ठाक लगा। मतलब इसमें बहुत सारी स्टोरियों को कंटिन्यू कर दिया गया है जो पुराने बीच में रह गई थी, पुराने कैरेक्टर कहाँ चले गए थे। और उसके साथ में कुछ नई स्टोरीज इसमें रखी गई है और बहुत सारी कंफ्यूजन चीजें भी इसके अंदर रखी गई है। लास्ट के एपिसोड में आप देखोगे तो मार्क का जो अपना सूट रहता है वो गलने लग जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि अपने एटम की पावर की वजह से, क्योंकि वही रहती है जो एटम्स को बदल सकती है। कहा जा रहा है कि कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसका कोई मतलब खुलासा नहीं करा है कि ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ पर भी ऐसा खुलासा नहीं करा है। हो सकता है कि अगले सीजन में कुछ ना कुछ इसका और भी खुलासा कर दे कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इनविंसिबल के फैन हो और आपका एनिमेटेड सीरीज, एनिमेटेड वेब सीरीज पसंद देखना, तो आप इससे चेकआउट जरूर कर सकते हो। आप देख लेना, आपको स्टार्टिंग में तो कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा, पर एंड आते आते आपको है ना सारा का सारा समय वसूल हो जाएगा। तो चलिए समय हो गया जाने का, मिलते किसी और नए वीडियो में। और अगर आपको